वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। हम इसमें जानेंगे कि जो डोजेस फॉर्म होते हैं, जो भी हमारी दवाइयाँ हैं, वो अलग अलग तरीके में अलग अलग फॉर्म में क्यों बनती हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने डोजेस फॉर्म की। जब कभी भी आप मेडिकल स्टोर जाते होगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाते होगे, जब आप दवा लेते होगे तो देखते होगे आपको कुछ सिरप के फॉर्म में दी जाती हैं, ठीक है, कुछ जेल होते हैं या कुछ टेबलेट फॉर्म में दी जाती हैं या कैप्सूल हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, जो अलग अलग फॉर्म में हमें दवाइयाँ मिलती है, यही तो हमारी डोजेस फॉर्म है। जस्ट लाइक ये हमारा जेल फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा जेल है, ये हमारे जेल हो गए, ठीक, ये कैप्सूल के फॉर्म में हो जाते हैं और ये हमारी टेबलेट हो गई कुछ। इसके अलावा इस तरह के हमारी कुछ बहुत टेबलेट देखने को मिलेंगी। तो ये सभी क्या है, अलग अलग तरीके की डोजेस फॉर्म है। अगर अब हम बात करें कि ये डोजेस फॉर्म कैसे बने, तो डोजेस फॉर्म समझने से पहले सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या होता है। आप लोगों को लगता होगा कि जो ड्रग्स हैं हमारी या फिर मेडिसिन होती हैं वो सेम ही होती है, लेकिन नहीं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ड्रग होता है, ठीक है, ये तो मेन पार्ट हो गया। और मेडिसिन क्या होती है, जब हम ड्रग और उसके साथ क्या मिला देते हैं, एक्सीपिएंट को मिला देते हैं, ठीक है। ड्रग और एक्सीपिएंट को मिला करके जो हमारा बनता है वो क्या होती है, मेडिसिन होती है। इसी को हम डोजेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ड्रग और एक्सीपिएंट क्या है, ठीक है ना। ड्रग को हम एपीआई भी बोलते हैं। एपीआई क्या होता है, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो जो ड्रग होती है हमारी, इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग क्या होती है। जो ड्रग होती है उसे अगर हम फ्रेंच वर्ड में डिफाइन करें, डिराइव करें, तो वो उसका मतलब होता है ड्रग, जिसका मतलब होता है अ ड्राई हर्ब। मतलब हम जब देखते होंगे कि कोई भी ड्रग है वो थोड़े से फॉर्म में होती है, ठीक है, वो सूखे फॉर्म में ऐसे करके ड्रग हमारे पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो हर्ब का ड्राई फॉर्म ही तो है एक तरह से। जो पहले आपने आयुर्वेदिक वाली जो ड्रग्स देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पाउडर फॉर्म है किसी भी हर्ब का, ठीक है, तो वही होता है ना ड्राई हर्ब। तो उसी से इस वर्ड को रिलेट किया गया है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे हम एपीआई भी बोलते हैं, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम ड्रग और एक्सीपिएंट यहाँ पर डालते हैं, ड्रग हमारा एक्टिव फॉर्म में होता है, एक्सीपिएंट्स हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मेन जो हमारी बॉडी में जब कोई भी मेडिसिन या ड्रग जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन वर्क करता है, असल में तो ये ड्रग ही वर्क करता है ना, यही एक्टिव होता है। एक्सीपिएंट वहाँ पर हमारे इनएक्टिव होते हैं। एक्सीपिएंट ना तो हमारे किसी भी इफेक्ट को बढ़ाते हैं, ना वो किसी भी इफेक्ट को कम करते हैं। तो एक्सीपिएंट को हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हम ड्रग में एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ऐड करना है, ठीक है, वहां पर एक्सीपिएंट का मतलब ये होता है कि हम उस ड्रग को बनाने के लिए, मान लीजिए कोई भी ड्रग है, उसका टेस्ट थोड़ा सा खराब है, ठीक है, उसका टेस्ट थोड़ा बिटर है, हम लोग ऐसे उस टेस्ट उसको ले नहीं सकते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में हमने थोड़ा सा बाइंडर ऐड कर दिया या फिर प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए उसको, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, या फिर हमने उसमें शुगर कोटिंग कर दी, तो कुछ शुगरी चीज़ यूज़ कर दी हमने, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सीपिएंट के अंदर आती हैं। तो इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और ये हमारे एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये जो एक्सीपिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ भी वर्क नहीं करते हैं, ये सिर्फ ड्रग को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ड्रग देखने में अच्छी लगे, ड्रग का अपीयरेंस अच्छा हो, और इसके अलावा जो भी उसमें कोई भी खराबी आ रही, लाइक उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ों को हटाने के लिए हम मेनली एक्सीपिएंट्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो ड्रग होता है वही हमारा मेन पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन का, किसी भी डोजेस फॉर्म का, ठीक है। तो हम लोग ड्रग और एक्सीपिएंट का यूज़ करके हम किसी भी मेडिसिन को तैयार करते हैं। So a drug is a chemical compound intended for used in diagnosis, treatment, prevention of disease। एक जो ड्रग होता है वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो मेनली किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम समझते हैं एक्सीपिएंट्स हमारे क्या होते हैं। एक्सीपिएंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव्स। एडिटिव्स क्यों बोला गया है, क्योंकि हम लोग इनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट में, एक एक्स्ट्रा तरीके से इन्हें ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इसे एडिटिव्स भी बोला गया है, या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा गया है, या इनर्ट इंग्रेडिएंट भी कहा गया है। इनर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारे ड्रग को ना तो उसके इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं ना ये कम कर रहे हैं, ठीक है, ये बस एज अ
एडिटिव इसलिए यूज हो रहा है ताकि हमारी ड्रग को और एलिगेंट बना सके और उसका अपीयरेंस अच्छा कर सके। ओके, द नॉन ड्रग कंपोनेंट विच मिक्सड विद ड्रग टू फॉर्म अ सुटेबल डोजेस फॉर्म इज नोन एज एक्सीपिएंट। एक नॉन ड्रग कंपोनेंट, देखो यहाँ पर ये जो ड्रग है इसे हम नॉन ड्रग बोल सकते हैं, ठीक, मतलब ये ड्रग का पार्ट नहीं होता है, इसे हम बस इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो प्रॉपर बन सके। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी हम जब ड्रग बनाते हैं तो क्या वो ड्रग हम प्रॉपर वो उसमें जो मिला होता है वो प्रॉपर ड्रग ही होती है? ऐसा नहीं होता है। ड्रग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत, मान लीजिए हमें अपनी बॉडी में 10 mg की ज़रूरत है, पर क्या 10 mg में हमारी इतनी छोटी ड्रग जो बनेगी वो क्या पॉसिबल है कि हम अपने माउथ में अच्छे से ले सकें या फिर हम उसको प्रॉपर उसको इनटेक कर सकें? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सीपिएंट का यूज़ कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 10 mg एक्सीपिएंट कुछ भी यूज़ कर दिया, ठीक है, तो वो ड्रग का शेप थोड़ा क्या हो गया, अभी बड़ा हो गया और इसको अब हमें टेक करने में, इनटेक करने में अब इजी रहेगा। ओके, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्सीपिएंट्स का यूज़ करते हैं। सो द नॉन ड्रग कंपोनेंट, जो नॉन ड्रग कंपोनेंट जिसे हम एक्सीपिएंट बोलते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, जिस एक्सीपिएंट को हम क्या करते हैं, ड्रग के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक सुटेबल डोजेस फॉर्म एक हमारा बन के तैयार होता है। अच्छा, हमने पहले भी बताया कि जो हमारे एक्सीपिएंट होते हैं वो ड्रग के ना तो थेराप्यूटिक एक्शन को बढ़ाते हैं ना ही वो उसे कम करते हैं, वो किसी भी तरह का इफेक्ट उस पर नहीं करते। लाइक फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, हम तरह का फ्लेवर है, या स्वीटनिंग एजेंट हम यूज़ कर देते, किसी ड्रग का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कड़वा है, ठीक है, या बहुत गंदा है, तो हमने क्या कर दिया, उसमें थोड़ा सा स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर दिया। कलरिंग, हम बहुत सारी ड्रग देखते हैं जिनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, वाइट नहीं होता है। जस्ट लाइक ये वाली आप ड्रग देखिए, इसमें जो कलर है वो येलो है, ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, कलरिंग एजेंट यूज़ हुआ है। ओके, और प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी ड्रग्स की सेल्फ लाइफ है वो बनी रहे। क्योंकि ऐसे अगर हम ड्रग को रख देते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के तो वो ड्रग हमारी ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं, इस वजह से हम वहाँ पर प्रिजर्वेटिव का यूज़ भी करते हैं। अब हम समझते हैं कि डोजेस फॉर्म की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है, हम चाहते तो ऐसे भी खा सकते थे, हमें डोजेस फॉर्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या ऐसी ज़रूरत थी कि हमने डोजेस फॉर्म को तैयार किया, तरह तरह के डोजेस फॉर्म हमने बनाए, टेबलेट बनाई, कैप्सूल्स बनाए, सिरप बनाई, तो वो सब चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारा एक्यूरेट डोज टू हैव बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस। फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही खाते, ठीक है, लाइक अगर हमारी कोई भी ड्रग पाउडर फॉर्म में होती तो क्या हमें पता था कि ये करेक्ट 10 mg ही है, ठीक है, हम उसको भाई कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो एक एक्यूरेट डोजिंग नहीं हो पाती थी अपने बॉडी को। कभी क्या है, कम हो रहा है तो अपनी बॉडी को जितनी डोज चाहिए, दवा चाहिए, उतनी मिल ही नहीं पा रही है, कभी ज़्यादा हो गया तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता था। तो इस वजह से डोजेस फॉर्म में क्या फ़ायदा है कि एक एक्यूरेट डोजिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट को डोज लेने में या जो भी दवा है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है, टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर ऑफ ड्रग। कोई कोई ड्रग होती है जो बहुत कड़वी सी होती है खाने में, या फिर उसका जो टेस्ट है बहुत ख़राब होता है, या उसकी जो स्मेल होती है बहुत गंदी होती है ना, तो हम उन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, उन सब चीज़ों को हटाने के लिए, मास्क करने के लिए, छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सीपिएंट, तरह तरह के एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं और उससे एक अच्छा सा डोजेस फॉर्म तैयार कर देते हैं। टू प्रोटेक्ट द ड्रग इन द स्टमक फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, जो हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, हमें कुछ ड्रग्स ऐसी चाहिए जो गैस्ट्रिक जूस पर जाकर के क्या ना हो, डिजॉल्व ना हो, बेकार ना हो, ठीक है, तो हम उनसे बचाने के लिए, गैस्ट्रिक जूस से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ड्रग को हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, उसमें एंट्रिक कोटेड टेबलेट्स यूज़ करते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में बताएंगे आगे। इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज़, अच्छा, जो हमारी अगर पाउडर फॉर्म में होती है, किसी भी फॉर्म में होती है, तो क्या हम उन्हें बॉडी कैविटीज़ में ले सकते थे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक सुटेबल डोजेस फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी। जैसे ये जो हमने सपोजिट्री आपको लिखा है, ठीक है, ये सपोजिट्री हमारी क्या है, एक तरह का ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसे हम कहाँ पर बॉडी कैविटीज़ में ले सकते हैं, है ना। क्या हम टेबलेट या कैप्सूल ऐसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि एक उसका भी प्रॉपर डोजेस फॉर्म होना चाहिए ताकि हमें मतलब कोई भी ड्रग को इनटेक करने में आसानी हो, ठीक है। इट्स हैंडलिंग, यूजेस एंड स्टोरेज, अगर प्रॉपर ड्रग हमारी तैयार है तो हम लोग उसको प्रॉपर स्टोर भी कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं और प्रॉपर हैंडलिंग भी हो सकती है उसकी, ठीक है। अगर हमने कोई डोजेस फॉर्म तैयार किया है तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे से हम उसको किसी भी शीशी में, या फिर उसके जो लाइक ये हमारी ड्रग है अगर ये पाउडर फॉर्म में होती है तो क्या हम इसको इतना प्रॉपर रख पाते हैं। अभी हमने क्या किया है, इसको देखो यूनिट डोजेस फॉर्म में अलग अलग इसकी पैकिंग कर ली है। पेशेंट को क्या है, डायरेक्टली इसको हमें निकालना है और एक कैप्सूल इसको
खा लेनी है ना, तो ये भी हमारे लिए आराम हो गया। टू इन्हांस स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ, और इसमें क्या है, हम एक्सीपिएंट जो प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करते हैं, इससे क्या है किसी भी ड्रग की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, ठीक है। या अगर ड्रग प्रॉपर स्टोर है तो उससे इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का अगर हम केस देखें तो सॉलिड में क्या होता है, कोई भी जो ड्रग्स आती हैं वो यूनिट के फॉर्म में होती है, मीन्स अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अलग अलग यहाँ पर सारी ड्रग दे रखी है, ठीक है ना। ये देखिए जितनी भी आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें सारी ड्रग्स क्या हैं, अलग अलग यूनिट के फॉर्म में दे रखी हैं। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक ड्रग को यहाँ से लोगे और बस उसको डायरेक्टली इनटेक कर लोगे। क्या इसमें कोई ऐसा झंझट है कि नहीं, आपको पाउडर फॉर्म में है तो एक्यूरेट डोजिंग नहीं हो पाएगी, या अलग अलग कैसे लें, हम कितना डोज लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसके हिसाब से ये उतनी प्रॉपर ड्रग हमारी तैयार है, ठीक है। बस हमें इसको क्या करना है, बाहर निकालना है, देन इसको इनटेक कर लेना है। तो ये यूनिट के फॉर्म में दे रखी है, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए एक्यूरेट डोजिंग में। सेकेंड हमारा ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इसको एडमिनिस्टर करने में भी इजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर डोजिंग है और टेबलेट के फॉर्म में हमने पानी पिया और डायरेक्ट उसको क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। फोर्थ है हमारा प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये, क्योंकि अगर ये प्रॉपर स्टोर है, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर रखा है, तो ये हमारी बहुत लंबे समय तक के लिए स्टेबल रहेंगी। और फिफ्थ हमारा क्या है, रैपिड डिसोल्यूशन। इसमें क्या है, डिसोल्यूशन जो है वो बहुत रैपिड होगा, बहुत मतलब जैसे चाहिए उस हिसाब से ही इसमें डिसोल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं अपने डिसएडवांटेजेस। क्या दिक्कतें हैं, अगर हमने डोजेस फॉर्म बना दी अभी भी क्या दिक्कतें आ रही हैं कुछ भी, तो हाँ, जैसे हम यूनिट जो भी हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, टेबलेट वगैरह या कैप्सूल, क्या उन्हें बच्चे सॉलो कर सकते हैं क्या। अगर इतनी बड़ी टेबलेट है आपकी, ये आपकी इतनी बड़ी टेबलेट है, तो इसमें क्या होगा, क्या ये छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी टेबलेट खा सकते हैं, तो ये वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो उनके लिए फिर दूसरा डोजेस फॉर्म में सिरप वगैरह देते हैं, लेकिन टेबलेट के केस में ये दिक्कत करेगा। ऑनसेट एक्शन इज स्लो, किसी किसी ड्रग का जो होता है वो ऑनसेट एक्शन स्लो होता है, लाइक टेबलेट का थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। उसी हिसाब से अगर पैरेंट्रल कोई भी लेते हैं, लाइक इंजेक्शन अगर लगाते हैं, पेन किलर, मान लो आपको कोई पेन हो रहा है, ठीक है, अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। उसका जो ऑनसेट एक्शन है, थेराप्यूटिक एक्शन है, वो जल्दी हमारा शो करेगा। किसके कंपेयर में, टेबलेट के कंपेयर में। टेबलेट जाएगी, फिर इसके बाद वो डिजॉल्व होगी, फिर वो ब्लड तक पहुंचेगी, फिर उसके थ्रू हमारे जहाँ भी इफेक्ट चाहिए वहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत वर्क है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। नॉट यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ये देखो सारी जो कहानी है ये थोड़ा हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म के केस में आती है। अगर मान लीजिए सॉलिड डोजेस फॉर्म या फिर हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी हो सकता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, लाइक कोई भी पेशेंट है वो बेहोश है, अगर उसको कोई भी दवा चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम पैरेंट्रल उनको दवा देंगे, ठीक है। इंजेक्शन के फॉर्म में दवा दे सकते हैं, क्या किसी बेहोश पेशेंट को हम टेबलेट खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते। तो एक ये डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। फोर्थ हमारा सम ड्रग में कॉज जीआईटी इरिटेशन, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को क्या करती है, वो इरिटेट करती हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ी सी जलन होने लगती है या फिर थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है हमारी कुछ ड्रग्स। अब हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। हमने डोजेस फॉर्म को कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। तो हमने 3 तरीके से, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने बेसिकली 3 टाइप से डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई कर दिया। एक तो उसके फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे कि वो कैसी दिखती है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, गैसियस फॉर्म में है ना। तो उसके फॉर्म को देख करके, फिजिकल अपीयरेंस को देख करके हमने उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। सेकेंड हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम उस ड्रग को दे रहे हैं उस बेसिस पे, लाइक वो वेजाइना के थ्रू या रेक्टल के थ्रू, या फिर वो हमारी पेरेंट्रल दी जा रही है, या हमारी माउथ के थ्रू इनटेक कर रहे हैं हम, है ना। तो वो सिस्टमिक है या फिर वो लोकल रूट के थ्रू, मतलब एक तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये देखना है कि हम किस रूट से उस ड्रग को दे रहे हैं। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड है उसके बारे में भी हम जानेंगे, बेस्ड ऑन देयर यूज़, और उनका क्या यूज़ है। अगर उनके यूज़ के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करें डोजेस फॉर्म को, तो उस पर भी हम कर सकते हैं। मेनली हम फिजिकल फॉर्म का यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी हमें करना नहीं है इसको, हम लोग इसमें सिर्फ समझते हैं कि फिजिकल फॉर्म के बेसिस में कैसे हम देख सकते हैं। तो फिजिकल फॉर्म के बेसिस में अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा आ जाता है एक तो यूनिट डोजेस फॉर्म, एक हमारा बल्क डोजेस फॉर्म के में आ जाता है। यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये हमारी ड्रग है, ये हमारे यूनिट के
तरीके से हैं, ठीक है, अलग अलग हमारी ड्रग है जो वो पैक्ड है। लेकिन बल्क के फॉर्म में क्या होगा, जैसे जो पाउडर हमारे शीशी में आते हैं तो वो बल्क के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए दो तरीके से। यूनिट डोजेस फॉर्म में हमारे आ जाएंगे टेबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, सैचेट्स, पाउडर, ठीक है। तो ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, यूनिट डोजेस फॉर्म के। बल्क में आ जाएंगे हमारे जैसे जो इंसफलेशंस होते हैं, पाउडर वगैरह भी कुछ हो गए, ठीक है, तो वो हमारे बल्क के फॉर्म में आ जाएंगे। मेनली हम समझते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में हम टेबलेट के बारे में अगर बात करें तो टेबलेट हमारी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे एक च्यूएबल टेबलेट हो गई, बकल टेबलेट, सबलिंगुअल लोजेंजेस, ठीक है, एफरवेसेंट टेबलेट, या कोटिंग काफ़ी तरीके की होती है, लाइक शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटेड या कॉम्प्रेशन कोटिंग। तो इस तरह से हमने क्या कर रखा है, टेबलेट को डिवाइड कर रखा है बहुत सारे पार्ट्स में। अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल हमारी दो तरीके की हैं, एक तो सॉफ्ट जेलेटिन और दूसरी हमारी हार्ड जेलेटिन। आप देखते होंगे कि हार्ड जेलेटिन में क्या होता है कि लाइक ये हमारी क्या है, ये जो कैप्सूल होती है, ठीक है, कैप्सूल कुछ इस फॉर्म में होती है, ओके। और इसमें देखिए दो तरीके से इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें देखते हैं, इसको हम देखिए ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन करने में क्या है, ये पाउडर के फॉर्म में इसमें हमारा बहुत सारा इंग्रेडिएंट अंदर भरा हुआ है, ये ड्रग है, ठीक है, जो ये है ये मेनली हमारी क्या है, ड्रग है। और देखिए इसमें एक शेल जो है थोड़ी सी छोटी है, एक शेल क्या है, थोड़ी छोटी है, और एक बड़ी है, ठीक है। तो ये बड़ी वाली शेल में हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रग को भर देते हैं और दूसरी वाली शेल से इसको कवर कर देते हैं। तो ये है हमारी क्या, कैप्सूल। तो ये हमारी हार्ड जेलेटिन है, मीन्स जो इसका कवर है वो थोड़ा सा हार्ड बना हुआ है, ठीक है, हार्ड जेलेटिन का है। सॉफ्ट जेलेटिन में आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक जो ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है, उनके अंदर लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जो फिश ऑयल वगैरह जो बोलते हैं, या ओमेगा 3 की जो कैप्सूल आती है उस पर आप देख सकते हो कि जो अंदर है उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, तो वो सॉफ्ट जेलेटिन हो गई। अब हम बात करते हैं पिल्स की। तो पिल्स जो हैं उनको हम टेबलेट ही बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, और उनका जो साइज़ होता है बहुत छोटा सा होता है, मीन ज़्यादा बड़ा नहीं होता पिल्स का साइज़। और फिर इसके बाद सैचेट्स वगैरह आ गए, जो हमारे पैकेट्स में या पैक होके वो सैचेट्स आ जाते हैं, या पाउडर, रैप्ड पाउडर जो हम लोग देते हैं, ठीक है। तो वो सभी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। कैप्सूल हमारे क्या होते हैं, दीज आर वाटर सोल्यूबल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स। ये हमारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, जेलेटिन के बने होते हैं, और उसके अंदर पाउडर या फिर लिक्विड मेडिकामेंट हमारा फिल होता है, ओके। लाइक हमारे जो सिलेंड्रिकल, आपको बताया ना सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो ये आप देखिए सिलेंडर फॉर्म में है ना कंटेनर, ये कैप्सूल का ही कंटेनर है, ठीक है। ये देखिए दो कंटेनर हमारे सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं, जैसे ही वाटर में हमारे कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या होते हैं, वहां पर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं, इसीलिए तो हमारे बॉडी में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे किसके, कोई प्लास्टिक के नहीं होते, ये हमारे जेलेटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें हम अंदर देखिए ड्रग भरी हुई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या है, बताया गया ना कि जेलेटिन विच आर फिल्ड विद पाउडर, ये पाउडर भरा होगा या फिर लिक्विड मेडिकामेंट कोई भरा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसके अंदर हमारा क्या है, ये पाउडर भरा हुआ है, ठीक है। और लिक्विड में मेरे पास अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, ये ठीक है, ये भी थोड़ा सा उसी का फॉर्म है कैप्सूल का ही, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए इसमें भी जेलेटिन, इसको हम सॉफ्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट हमारी जेलेटिन लगती है ना, एक हार्ड जेलेटिन एक सॉफ्ट जेलेटिन, तो ये हमारे हार्ड में आ जाएगा। इसमें पाउडर भरा हुआ है, इसमें देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है, ये थोड़ा सा पिंच करने पे आपको पता चल रहा होगा कि लिक्विड में है, ठीक है ना। तो ये हमारे कैप्सूल के फॉर्म हो गए। द कंटेनर डिजॉल्व्स ऑन सॉइलिंग, ड्रग इज रिलीज्ड इन द स्टमक। और जब कंटेनर को हम सॉलो करते हैं, ठीक है, जब उसको हम अंदर इनटेक करते हैं तो वो जो हमारी ड्रग है वो रिलीज हो जाती है। मींस ये हमारा जो जेलेटिन का कंटेनर है ये क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, और हमारी ड्रग उससे रिलीज हो जाती है और हम अपना इफेक्ट शो करने लगती है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन, अगर हम जेलेटिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो या तो वो सॉफ्ट होगी या फिर वो हार्ड होगी। हार्ड जेलेटिन की अगर हम बात करें तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ 2 सिलेंड्रिकल हाफ, one slightly shorter in length known as cap and one slightly longer in length known as base। आप देख सकते हैं कि ये हार्ड जेलेटिन का मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के क्या बताया है कि दो हमारे सिलेंड्रिकल हाफ्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना ये दो हाफ प्रेजेंट है, और इसमें से एक स्लाइटली क्या होगा, शॉर्टर होगा लेंथ में। मीन्स ये हमारी शॉर्ट है लेंथ में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैप बोलेंगे। ये हमारी क्या
हो गई, कैप हो गई, ठीक है। इसका डायमीटर भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी ना ये ऐसे करके बंद होगी इसमें, ये देखिए, है ना, ये कवर हो गई इसके अंदर। तो ये ऊपर जो है ये वाला पार्ट इसका क्या है, ये कैप है, ठीक। और दूसरी क्या है, लॉन्गर होती है लेंथ में, ये लेंथ में लॉन्गर होती है, और इसी के अंदर हमारी क्या भरी हुई होती है, पाउडर फॉर्म में। ये जो भी मेडिकामेंट है, ये ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हमारा इस बेस के अंदर क्या होता है, फिल होता है। ओके, ये क्या होती है, लेंथ में थोड़ी सी लॉन्गर होती है। तो आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देख लिया ना, हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन का। सॉफ्ट जेलेटिन में क्या होता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड टू इनक्लोज सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। आप इसमें देख सकते हैं कि लिक्विड फिल है इसमें, है ना। ओके, तो आप लोग समझ गए ना सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन क्या होते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं लोजेंजेस की। These are tablets like bodies of various shapes containing the drug along with suitable gum, sweetening and flavoring agent. लोजेंजेस आपने बहुत बार यूज़ किए होंगे, जो विक्स के फॉर्म में आती है ना, वही हमारे लोजेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबलेट लाइक बॉडीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, लाइक ट्रायंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं और सर्कल शेप में भी हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इनमें स्वीटिंग एजेंट पड़ा होता है, फ्लेवर भी होते हैं इसमें, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के भी आते हैं हमारे। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं कि जब भी हमें क्या होता है, कोई भी दिक्कत होती है, लाइक अगर हमारे थ्रोट में, गले में थोड़ी खिचखिच हो रही है, या फिर माउथ में थोड़ी सी मतलब कफ वगैरह की कंडीशन है ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये लोजेंजेस लेते हैं, लाइक हनी लोजेंजेस, है ना। आप लोग लेते हैं ना विक्स वगैरह या हनी लोजेंजेस वगैरह, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लोजेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे सपोजिटरी की। दे आर कॉनिकल बुलेट शेप्ड डोजेस फॉर्म फॉर इंसर्शन इनटू द एनल कैनाल इन विच द ड्रग इज मिक्सड विथ माउल्टेबल बेस दैट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज कंटेन ड्रग। तो सपोजिटरी का एक अलग टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और इसको जब हम सपोजिटरी पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर आपको सपोजिटरी दिखाएंगे भी कि वो कैसे, वो सपोजिटरी किस शेप में होती है ना, और वो कैसी होती है, उसका शेप क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम सपोजिटरी में आपको बताएंगे। यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि जो सपोजिटरी होती है वो कॉनिकल शेप की होती है। कॉनिकल कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉनिकल शेप में होती है हमारी सपोजिटरी, और इसके अंदर हमारा डोजेस फॉर्म प्रेजेंट होता है। इसको एनल कैनाल में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जब हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो हमारे एनल कैनाल में जैसे ही वो इंसर्ट होती है तो वहाँ के बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर में जाते ही क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद अपने ड्रग को ये रिलीज कर देती है। जो भी उसमें ड्रग फील्ड है उस बुलेट शेप डोजेस फॉर्म में सपोजिटरी में, वो क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है टर्कोनाजोल वेजाइनल सपोजिटरी। जो टर्कोनाजोल वेजाइनल सपोजिटरी है वो हमारी एक एग्जाम्पल है सपोजिटरी का। अब हम समझते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म तो हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम देखते हैं क्या होता है। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं वो दो तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेकंड हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। मोनोफेजिक में क्या होगा कि सिर्फ एक ही फेज है, नाम से पता चल रहा है ना, मोनो मतलब वन और फेज का मतलब, फेजिक मतलब फेज, तो जो एक फेज में हो, और बाईफेजिक मतलब जो दो फेज में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोफेजिक के अंदर हमारे आ जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन, इलिक्सर, सिरप, ड्रॉप्स और लोशंस। लोशन हमारा मोनोफेजिक के अंदर भी आ सकता है और बाईफेजिक के अंदर भी आएगा, ठीक है। बाईफेजिक में हमारा सस्पेंशन, इमल्शन और लोशंस आ सकते हैं। अब देखते हैं एक्वस सॉल्यूशंस क्या है। दे कंटेन द ड्रग डिजॉल्व इन वाटर एंड मे बी मेंट फॉर ओरल, टॉपिकल एंड पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखते होंगे कि कुछ ड्रग्स जो होती है हमारी पाउडर फॉर्म में होती है, उसमें हम जैसे ही वाटर को डिजॉल्व करते हैं वो प्रॉपर एक्वस सॉल्यूशन बन जाती है, ठीक है। और वो ओरल, टॉपिकल या पेरेंट्रल किसी भी रूप से हमारी ली जा सकती है अंदर, ठीक है, इनटेक कर सकते हैं। इट कंटेन स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इसमें स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर टेस्ट हमें ओरली लेनी है, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो वहाँ पर स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते होंगे कि किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म को रखने के लिए, ठीक है, हमें प्रिजर्वेटिव का सख्त ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। हमें प्रिजर्वेटिव जरूर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ठीक। तो वहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए।
सेकेंड है हमारे एलिक्सर्स। एलिक्सर्स आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ पोटेंट और नॉक्सियस ड्रग्स दैट आर यूजुअली स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड बाय फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। लाइक जो एलिक्सर्स होते हैं वो हमारे थोड़े से एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। लाइक अगर हम बात करें जो एंटीटूसिड्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो भी हम ऐसी दवा लेते हैं जो कि हम जुखाम या फिर बुखार या फिर कफ के टाइम पे लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी अल्कोहलिक होती हैं, थोड़ा सा उनमें नशा चढ़ता है हम लोगों को, और वो थोड़े से पोटेंट और नॉक्सियस ड्रग होते हैं। मीन्स उनका टेस्ट कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं और फ्लेवर के रूप में हम फ्रूट एक्सट्रैक्ट का, ठीक है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट एज अ स्वीटनर और एज अ फ्लेवर के रूप में हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया बेनाड्रिल एलिक्सर, कफ के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं और काफ़ी बार आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सिरप। सिरप क्या होते हैं? सिरप हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड थिक इन कंसिस्टेंसी। देखो जो एलिक्सर होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? सिरप होते हैं एक तरह के, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन है ये लो होती है एज कम्पेयर टू सिरप। सिरप जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें शुगर बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक आपने ट्राई किया होगा कभी डेक्सोरेन सिरप, ये कितनी मीठी होती है ना, तो इसमें जो शुगर का कंसंट्रेशन है बहुत हाई होता है और कंसिस्टेंसी भी इसकी क्या होती है? थिक होती है। Linctus is a viscous syrupy liquid preparation meant to be licked slowly for soothing the throat। कभी कभी क्या होता है जब जुकाम हो जाती है या फिर खांसी आने लगती है तो लिंकटस वगैरह लेके आते हैं पापा लोग, है ना। उसमें क्या होता है कि विस्कस बहुत गड्ढी होती है, इतनी ज़्यादा वो थिक होती है, इतनी गड्ढी होती है कि उसको हम लिक करते हैं, मीन्स उसको चाटते हैं हम, ठीक है, और धीरे धीरे उसको लिक करते हैं ताकि हमारे जो गले में सूदिंग इफेक्ट दे सके, वो ठंडापन दे सके, ठीक है ना, ताकि जल्दी उसको आराम मिल जाए हमारे थ्रोट को। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उन सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से समझा सकें, या जो भी प्रॉब्लम हम उसको बता सकें, ठीक है। गलत नहीं लिखना है, गलत नहीं समझना है आपको। जहाँ भी अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही है, ठीक है, या मैं कहीं भूल जा रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है मैंने ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रॉप्स की। दीज आर रिलेटिवली मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ मेडिकामेंट मेंट फॉर ओरल इंजेक्शन और टर्नल एप्लीकेशन टू आई, नोज और ईयर कैनाल। हम लोग ड्रॉप बहुत बार यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोग जो ड्रॉप्स का है, जैसे तुलसी की एक ड्रॉप आती है उसको हम ओरली क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो जो हम आईज में या फिर नोज में या ईयर कैनाल में हम क्या करते हैं? ईयर्स में जो हम ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होती है ड्रॉप डालते हैं, वही हमारी क्या होती है? ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। बहुत देखो डोजेस फॉर्म में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें समझनी हो जो आपने कभी देखी नहीं हो। जस्ट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग पहले था कि जो चीज़ें हैं वैसे आप लोगों ने कर लिया, ड्रॉप को डाल लिया, उसको देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। अभी आपको क्या करना है? ड्रॉप को ही डाल रहे हो, उसको उठाना है, देखना है पीछे की जो भी इंग्रेडिएंट, कंटेंट, एक्सीपिएंट यूज हुए हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है, समझनी है। इसके ड्रॉप्स आर सप्लाई इन वायल्स। वायल के फॉर्म में ड्रॉप्स हमारी सप्लाई होती है जिसमें एक नोजल होती है और उसमें क्या होता है? ड्रॉपर भी, बहुत सारी वायल में हमारे ड्रॉपर भी प्रेजेंट होता है। किस लिए? एक्यूरेट डोजिंग के लिए, ताकि अगर 2 बूंद चाहिए हमारे आइस को तो 2 बूंद ही मिल सके, ठीक है, तो ड्रॉपर का यूज भी हम उसके साथ करते हैं। अब आता है हमारा सस्पेंशन। दीज आर बाईफेजिक। बाईफेजिक के अंदर हमारे कौन कौन से आ रहे थे? सस्पेंशन, लोशन और इमल्शन, ठीक है। सस्पेंशन में अगर हम एग्जांपल देखें तो दीज आर बाईफेजिक सिस्टम इन विच फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। अब देखिए इसमें 2 फॉर्म में बात हो रही है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, क्या बोला है कि ये बाईफेजिक सिस्टम होते हैं इन विच फाइनली डिवाइडेड इन सॉल्युबल सॉलिड मटेरियल। बहुत फाइनली इसमें क्या है? पाउडर के फॉर्म में जो हमारे सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ये ठीक है, ये क्या है? सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं? आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। वो क्या होते हैं? लिक्विड मीडियम में हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, बैठ से जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से, एक सस्पेंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं? प्रॉपर मिक्स करते हैं, ठीक है, प्रॉपर हम इन्हें क्या करते हैं? अच्छे से तैयार कर देते हैं। जैसे ऑस्टोकैल्शियम का सस्पेंशन जो आता है, देखिए ऑस्टोकैल्शियम का एग्जांपल मैंने आपको टेबलेट के सॉलिड डोजेस फॉर्म में दिया था, तो वहाँ पर वो टेबलेट के फॉर्म में, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों को वो टेबलेट फॉर्म पसंद नहीं होती, तो बच्चों के लिए वो सिरप वगैरह भी आती हैं, ठीक है, तो सस्पेंशन। इसमें आप ऑस्टोकैल्शियम की सिरप जो देखना, उसमें क्या होता है जब आप उसको रख दोगे ना
काफ़ी टाइम के लिए, और उसे हिलाना डुलाना नहीं। तो देखना उसमें जो बहुत वो एक तो विस्कस होती है, तो उसमें बहुत महीन पाउडर टाइप में होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, जब भी आपको इमल्शन या फिर सस्पेंशन इनटेक करना है, आपको पहले क्या करना है, बॉटल को शेक करना है। बिना बॉटल को शेक किए हुए नहीं पीना है, क्योंकि जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है या कुछ भी है, वो सॉल्यूबल तो होता नहीं है, ठीक है, इनसॉल्यूबल होता है। वो नीचे क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, सेटल डाउन होता है। तो हम लोग उसमें सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करके हम उसे क्या करते हैं, प्रॉपर उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ओके, तो ऑस्ट्रोकैल्शियम का सिरप आप लोग देखना जरूर। अब हमारा आता है इमल्शन। इमल्शन भी हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। दोनों लिक्विड, यहाँ पर क्या था, एक सॉलिड था एक लिक्विड था। अभी यहाँ पर दोनों जो हैं वो लिक्विड ही हैं, दोनों इमिसिबल हैं, दोनों इनसॉल्यूबल हैं। वेयर वन फेज इज डिस्पर्स्ड इन ग्लोब्यूल्स एंड इन द अदर कंटिन्यूअस फेज। तो हम लोग सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट का यूज कर रहे थे, है ना। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, उन्हें प्रॉपर मिक्स करने के लिए, उन्हें प्रॉपर एक स्टेबल फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। ओके, तो ये सस्पेंशन और इमल्शन का टॉपिक आपका लिक्विडोजस फॉर्म के अंदर है, बहुत डिटेल में है, तो वहां पर हम इसको प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। इसका एग्जाम्पल आ गया क्रेमाफिन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी देख चुके होंगे। लोशंस में हमारा क्या आता है, दीज आर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। हम इसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, या इमल्शन भी बोल सकते हैं। इसे हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करते हैं टू द स्किन विदाउट रबिंग। लाइक आप कैलामाइन लोशन, आपके प्रैक्टिकल में भी होगा ये, ठीक है। तो कैलामाइन लोशन देखना कि उसको हम रब नहीं करते, उसको नॉर्मली स्किन में क्या करते हैं, हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपेयर भी करोगे कैलामाइन लोशन को, तो आप उस टाइम पे इसको प्रॉपर देख लेना। अब हम लोग आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं अपने ऑइंटमेंट को, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या होते हैं, दीज आर ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। ये हमारी क्या होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। ग्रीजी मतलब थोड़ा सा चिपचिपाती है, ठीक है ना। ऑइंटमेंट थोड़े से चिपचिपे से होते हैं, एंड मेनली हम लोग इनका एप्लीकेशन क्या है, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन में, ईयर्स में, या एनल का वो ईयर कैनाल में, या फिर हम आईज में इनको यूज करते हैं। इनका जो बेस होता है, डिफरेंस यही है, देखो ऑइंटमेंट और क्रीम में, जो क्रीम है वो ऑइंटमेंट की सिमिलर ही होती है, लेकिन जो ऑइंटमेंट में हम बेस यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉफ्ट या हार्ड पैराफिन होता है। मींस जो उसका बेस वो थोड़ा सा ऑयली होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, बेसिट्रिसिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थेल्मिक वर्ड आता है, मतलब आपका जो भी चीज है वो आइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो ऑइंटमेंट है इसको हम लोग आइज में यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है ना। क्रीम क्या है, ऑइंटमेंट के जस्ट सिमिलर है, बस इसमें जो बेस है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। इमल्शन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सॉरी तीन तरीके के। एक तो ऑयल इन वाटर टाइप, एक वाटर इन ऑयल टाइप, या फिर मल्टीपल जो टाइप इमल्शन होते हैं वो हो सकता है, ठीक है ना। ये क्रीम जो होती है इनको हम लोग ज़्यादातर कॉस्मेटिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानते हैं, क्योंकि हम इसका क्रीम का यूज़ कॉस्मेटिक में ज़्यादा करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा बेटनोवेट सी आ गया, काफ़ी बार आपने ये देखा होगा, बेटनोवेट सी वगैरह घर में भी यूज़ करते हुए देखा होगा, या आप खुद भी यूज़ किए होंगे। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। पेस्ट हमारे, जैसे ही पेस्ट हमारे माइंड में आता है हमें टूथपेस्ट याद आ जाता है ना, तो वही होते हैं हमारे पेस्ट, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, नॉन ग्रीजी होते हैं, मीन्स चिपचिपाते नहीं है वो, ठीक है। और इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, मीन्स ये बहुत पतले से नहीं होते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ओके। और इसमें जो हाइड्रोफिलिक एडेसिव पाउडर वगैरह है, लाइक स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, ये सभी यूज होता है, और बहुत इनकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। पेस्ट को हम कब अप्लाई करते हैं, पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू इन्फ्लेम्ड और फॉर पर्सनल हाइजीन। इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई जल गया तब हमने इसको लगा दिया, या कोई क्रोनिक दिक्कत है, ठीक है, वहां पर हमने पेस्ट को अप्लाई कर दिया, या फिर पर्सनल हाइजीन के रूप में हम टूथपेस्ट का यूज भी करते हैं। अब बात करते हैं हम जेल की। जेल क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट नॉन ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल हमारा इसमें आप देखिए कि जो कोलिन सेलिसलेट विथ लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड जेल, तो ये हम लोग मेनली कब यूज करते हैं, जब कोई भी दिक्कत हमारे माउथ में आती है, लाइक अल्सर वगैरह हो जाते हैं, या पेन हो रहा है कोई, ठीक है। देखो हर चीज प्रेजेंट होती है। फॉर पेन रिलीफ इन माउथ, अल्सर, गम, सोर्स एंड टीथ हैक, है ना, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सारी चीजें देखो, यहाँ कंपोजिशन वगैरह भी लिखा हुआ है सारा कुछ, कौन सा कलर यूज हुआ है,
टार्ट्रिजिन, ठीक है। बेस फ्लेवर क्या है, ठीक है, अगर है तो लिखा हुआ है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ओके। अब इसको देखते हैं हम जेल को। तो ये जेल क्या होते हैं हमारे, ट्रांसपेरेंट होते हैं, नॉन ग्रीजी होते हैं, मीन्स चिपचिपाते नहीं है ये, और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन में, अपने म्यूकस में, और ये लंबे समय तक वर्क करते हैं। लाइक देखिए इसका टार्ट्रिजिन कलर था तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर है ना, और ये देखिए चिपचिपाते नहीं है ना, और ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है ना, आपको फिंगर प्रॉपर दिख रही होगी। तो ये हमारे क्या हो गए, जेल हो गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप ओमनी जेल का भी ले सकते हैं, ओमनी जेल तो यूज़ किया होगा ना आप लोगों ने, तो वो ओमनी जेल का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आपको देखना जरूर है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे गैसियस डोजेस फॉर्म की। गैसियस डोजेस फॉर्म की बात करें तो उसमें हमारा इनहेलर आ गया या फिर नेबुलाइजर वगैरह आ गया, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इनहेलर। इनहेलर क्या होते हैं, इनहेलर एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम मेडिसिन को डिलीवर करने में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे कुछ अस्थमा के पेशेंट है या सीओपीडी के पेशेंट है ना, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उस टाइम पे पर्सन अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग क्या है, इनहेलर का यूज़ करते हैं ना, अपने पास एक इनहेलर रखते हैं जो ऐसे करके पंप करते हैं या प्रेस करते हैं, तो वो दवा क्या होती है, जैसे ही वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, अपने सांस लेते हैं, तो वो उसके थ्रू क्या करते हैं, उस जो भी अंदर डिलीवर मेडिसिन है वो क्या होती है, अंदर डिलीवर कर लेते हैं, अंदर उसे इनटेक कर लेते हैं, ठीक, वो लंग्स तक पहुंचकर अपना वर्क कर लेती है। इनहेलर्स कैन बी ऑफ ड्राई पाउडर, प्रेशराइज्ड मीटर डोज, या इनहेलर्स या सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर्स हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल हमारा साल्ब्यूटामॉल इनहेलर, मेनली अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इनहेलर भी आप लोगों ने देखा होगा। अब हम बात करते हैं नेबुलाइजर या एटोमाइजर की। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ठंडियों में जो होता है कि खांसी वगैरह बहुत आ रही होती है, कफ बहुत ज़्यादा हमारे बन जाता है, ठीक है ना, गले में, तो उस टाइम पे हम नेबुलाइजर का यूज़ करते हैं। नेबुलाइजर, तो नेबुलाइजर में क्या होता है, एक डिवाइस होती है, नेबुलाइजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फेस मास्क होता है जिसको हम ऑक्सीजन की तरह अपने माउथ में लगा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लिक्विड हम क्या करते हैं, नेबुलाइजर चैम्बर में डालते हैं। इसके बाद उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली चला देते हैं, तो उससे क्या होता है, भाप टाइप में निकलती है ना, जो हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो कफ है वो साफ होती है, और माउथ पीस में जो हमारे मास्क लगा हुआ होता है वहाँ से जो फाइन मिस्ट पाउडर या मेडिकेशन, लिक्विड मेडिकेशन है वो जा रही होती है हमारी लंग्स में। तो नेबुलाइजर हमारी एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जिसमें एक लिक्विड मेडिकेशन फिल होती है, ठीक है, वही हम इनहेल करते हैं अपने माउथ पीस के थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है ना। देयर आर 3 पार्ट ऑफ नेबुलाइजर। नेबुलाइजर के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कॉम्प्रेशर, नेबुलाइजर चैम्बर और माउथ पीस, जिसे हम फेस मास्क और ऑक्सीजन की तरह देखने में लगता है वो भी कहते हैं। सारी चीज़ें गूगल में सर्च करके देखेंगे जरूर आप लोग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम जेट नेबुलाइजर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ से डोजेस फॉर्म होता है फिनिश, और हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो डोजेस फॉर्म जो होते हैं इसको मेनली हम 3 ही तरह चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना, हम ड्रग क्यों लेते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ लेते हैं, प्रिवेंट करने, कोई बीमारी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए ह्यूमन और एनिमल्स की डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उसे डायग्नोज करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए हम डोजेस फॉर्म को यूज़ करते हैं, और यही हमारे डोजेस फॉर्म के एप्लीकेशंस हैं, ओके। तो फार्मास्यूटिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है डोजेस फॉर्म का वो फिनिश होता है, ठीक है, यहाँ से। और इसके बाद 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं शायद, प्रिस्क्रिप्शन और पोसोलॉजी, जो कि हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। इतना पढ़ाया है आप लोग उसको प्रॉपर, आपको नोट्स हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से सारे नोट्स, ठीक है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना है PDF फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी। और सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर समझ लीजिएगा। जो भी चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।